हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जनरली लाइफ में ना एक चीज़ होती है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा ना दूर भागते हैं और कभी भी हम उस चीज़ को एम्ब्रेस नहीं करना चाहते होते हैं। और वो एक चीज़ है चेंज। अब ये जो चेंज है ना, ये बहुत टाइप का हो सकता है। छोटी से छोटी चीज़ में भी चेंज या बड़ी से बड़ी चीज़ में चेंज। हम हमेशा चेंज से दूर भागते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, वो चेंज को ना कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि जो भी कंफर्ट ज़ोन है ना हमारा, हम हमेशा उसी कंफर्ट ज़ोन में रहें। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, वो ये होता है कि हमारे अंदर जो एक इमोशन है, जो कूट-कूट के भरा हुआ है, जो फ़ियर वाला इमोशन हमारे अंदर है ना, उसकी वजह से हम चेंज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपनी ज़िंदगी में। चाहे फिर वो एक बहुत ही छोटा-सा चेंज हो कि अगर हम सपोज़ अपने काम पे जाते हैं रोज़ एक रास्ते से और हमें एक और रास्ता भी पता होता है, स्टिल हम उसी नॉर्मल रास्ते से ही जाएँगे। कभी भी हम नया रास्ता नहीं लेते क्योंकि हमारा दिमाग बहुत यूज़्ड टू है, बहुत कंफर्टेबल है उस पर्टिकुलर रास्ते पे। या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ ले लो कि अगर हम एक जॉब कर रहे हैं, तो हम वो जॉब छोड़ के नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में दूसरी जॉब को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अगेन नया एनवायरनमेंट, नई जॉब, नए लोग, वो सब चीज़ों में हम कैसे रहेंगे, एडजस्ट कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। ये सारी चीज़ें क्योंकि हमें डर होता है, तो ये सारी चीज़ें ना हमें रोकती हैं नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में लाइफ़ में। तो यही जो सेम फंडा है ना चेंज वाला, यही अप्लाई होता है रिलेशनशिप में भी। जब आपका किसी से ब्रेकअप हो जाता है ना, तो उसके बाद की जो आपको लाइफ़ अकेले जीनी होती है, वो भी एक बहुत बड़ा चेंज होता है। तो हम उस वाले चेंज को भी ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम रीज़न्स देते हैं अपने आप को कि नहीं, वो इंसान बहुत अच्छा था या मेरे से ये गलती हुई या वो गलती हुई या इन वजहों की वजह से वो इंसान को मैंने जाने दिया या एन नंबर ऑफ रीज़न्स वी गिव आवरसेल्फ कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था और वो रीज़न्स हम लगातार देते रहते हैं। पर वो जो चेंज है ना, उस इंसान के बिना रहने का, उस चेंज को हम एम्ब्रेस नहीं करते, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये एक तरह का चेंज ही है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि हमारा जो माइंड है, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन हमारी माइंड की हेल्थ के लिए चेंज को एक्सेप्ट करना, चेंज लाना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी होता है। आई विल टेल यू कैसे। जैसे कि हमारी बॉडी में लीवर होता है ना, तो लीवर एक अकेला ऐसा ऑर्गन होता है जो कि अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। अगर वो बिल्कुल खराब नहीं हुआ है ना, फिर भी थोड़ा बहुत अगर खराबी आती है ना, तो भी हम उस पार्ट को अगर कट कर देते हैं तो लीवर वापस से रीजनरेट हो जाता है। उसी तरीके से एक टर्म होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी में भी क्या होता है कि जो ब्रेन है, आपका कितना भी ब्रेन की हेल्थ खराब क्यों ना हो चुकी हो, न्यूरॉन्स श्रिंक क्यों ना हो चुके हों, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने बंद क्यों ना हो चुके हों, लेकिन स्टिल अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह का चेंज लाते हैं ना, तो वो जो न्यूरॉन्स हैं उनकी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं जो ब्रेन की अच्छी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो वापस से बनने लग जाते हैं। एंड अगेन अगर आपका जो ब्रेन है वो श्रिंक हो गया है, तो वो वापस से रीजनरेट होके और अपनी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है या बेटर फंक्शनिंग है ना, उस पे आने लग जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं ना इस नो चेंज वाले फिनोमिना के साथ कि अगर हम बेड पे किसी एक पर्टिकुलर साइड पे सोते हैं, तो हम रोज़ वहीं सोते हैं और हम स्पेशली बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो यहीं सोना है क्योंकि ये यही नींद आती है मुझे। अगर हम जैसे कि बहुत सारे लोग राइटी होते हैं, तो वो सारे काम राइट से ही करते हैं। होता क्या है ना, अगर हम राइटी होते हैं, तो हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ना ब्रेन का, वो अच्छे से काम करता है, उसकी फंक्शनिंग अच्छे से होती है और अगर हम लेफ्टी होते हैं, तो राइट वाला जो पार्ट होता है ना, वो अच्छे से फंक्शन करता है। अब आप सोच के देखिए कि हम 90% या 90 टू 95% काम जो है ना, वो राइट हैंड से करते हैं, लेफ्ट से तो करते ही नहीं है। तो मतलब कि राइट वाला जो पार्ट है ब्रेन का, उसकी तो मतलब वॉट लगी पड़ी होगी ना अंदर, वो तो काम कर ही नहीं रहा, तो वो वाला पार्ट पूरा आइडल है और उसकी वजह से हमारी ब्रेन हेल्थ कितनी ज़्यादा सफ़र करती है। अच्छा, मैं बात कर रही थी यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो इसी चीज़ पे परेशान रहते हैं और ओवरकम नहीं कर पाते चीज़ों को। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपको ये चेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बताने की कोशिश की और उसका हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है वो समझाने की कोशिश की। क्योंकि अगर हमें आई फील पर्सनली कि अगर हमें किसी चीज़ का लॉजिक समझ में आ जाता है ना, तो उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की भी ना कोशिश करते हैं। तो मैं वापस आती हूँ अपने रिलेशनशिप वाले टॉपिक पे।
तो अगर हम ये वाला चेंज भी जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम इस चीज़ में रोते नहीं रहते हैं, अगर हम इस चीज़ में क्रिब नहीं करते रहते हैं और इसको मतलब हैप्पीली लेने की कोशिश करते हैं, तो ये वाली चीज़ भी जो है ना, ये भी हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करेगी। और ये और कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ़ हमारे अंदर की वीकनेस होती है, जो कि हमें ये वाला चेंज जो है ना, वो एक्सेप्ट करने नहीं देती है। तो आप इस चीज़ के लिए ना और कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते अपने आप को, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ है कि हम अंदर से बहुत वीक हैं, इस वजह से अगर हमें कोई छोड़ के चला गया है ना, तो हम इस चीज़ के लिए अपने आप को हज़ार एक्सक्यूज़ेज़ देते रहते हैं, लेकिन हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, इस वजह से इस चीज़ से हम डील नहीं कर पा रहे हैं। जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे ना कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़िंदगी चलती है, ज़िंदगी चलती रहेगी, सिर्फ़ जो है ना अपनी वीकनेस पे काम करना है। और जब भी हम किसी भी तरह के चेंज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं ना, एम्ब्रेस करते हैं, तो हम एक बेटर पर्सन बनते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के बाहर निकलते हैं। और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है इस ज़िंदगी को समझने के लिए, इस ज़िंदगी में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, और ये जो हमें ज़िंदगी मिली है ना, उस ज़िंदगी का पर्पस समझने के लिए ये चेंज बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो चेंज ना किसी भी तरह का हो। तो मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बहादुर तो नहीं हूँ है, पर मैं बहुत ज़्यादा डरती भी नहीं हूँ। और जो मैंने ये बोला कि मैं बहुत ज़्यादा डरती नहीं हूँ, उसके पीछे का जो एक कारण है वो ये है कि मेरा एक इमेंस फेथ है इस यूनिवर्स में, एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट देयर इज़ सम पावर हु इज़ लुकिंग आफ्टर मी, जो मेरे साथ होती है, जो मेरे अच्छे और बुरे टाइम में ना हमेशा मेरा साथ देती है। मुझे ऐसा हमेशा से लगता है, बचपन से ऐसा लगता आया है। और मैं कभी भी मेरी लाइफ में जब कुछ भी हो रहा होता है ना, तो मैं किसी इंसान को नहीं सोचती हूँ कि हाँ, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो। मैं हमेशा उस चीज़ को सोचती हूँ कि अगर अच्छा भी हो रहा है, तो वो भी यूनिवर्स ने ही दिया है मुझे, और अगर बुरा भी हो रहा है ना, तो वो भी यूनिवर्स ने ही दिया है। और इवेंचुअली ये सब सोचने की वजह से जो मेरे डर का लेवल है ना, वो कम हो जाता है। क्योंकि हम डरते तब हैं जब हमें लगता है कि ये इंसान की वजह से मेरा एग्जिस्टेंस है, यहाँ से मेरे फाइनेंसेस आ रहे हैं, यहाँ से मुझे सिक्योरिटी आ रही है। तो जब हम ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी बना लेते हैं ना, तो ऑब्वियसली हमारा डर बढ़ जाता है। हमें लगता है कि अगर ये चीज़ चली गई ना लाइफ में, तो ये साथ में ये चीज़ भी चली जाएगी, तो फिर मेरा एग्जिस्टेंस कैसे होगा। मैं इस तरीके से सोचती ही नहीं हूँ कभी भी। मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी हो, फाइनेंसेस हो, या और जितनी भी चीज़ें हों जो हमें लाइफ में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो किसी इंसान से नहीं आ रही हैं, वो सीधा ना यूनिवर्स से आती है। मतलब कि अगर यूनिवर्स मुझे कुछ देना चाहेगा ना, तो वो मुझे ज़रूर मिलेगा, और अगर मुझे कुछ नहीं मिलना होगा, तो चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, तो वो मुझे चीज़ नहीं मिलेगी। तो वर्ड तो बहुत छोटा-सा है चेंज, लेकिन जो इसके मायने हैं ना, वो बहुत बड़े हैं। तो आप बैठ के सोचना कि आप अपनी लाइफ में चेंज लाने से ना कितना डरते हो, और या फिर ना कितने कंफर्टेबल हो चुके हो अपनी लाइफ के साथ, उस कंफर्ट ज़ोन के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है ना, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। बाय बाय।